हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल बीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केसीबी का लेसन नंबर 6 बसंत की सच्चाई, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस पाठ में विष्णु प्रभाकर जी ने एक बच्चे के माध्यम से हमें या फिर पूरे समाज को यह समझाया है कि हमें विपरीत स्थितियों में भी या विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। इस पाठ में कुल 3 दृश्य है, जिसमें इसका पहला दृश्य जो है एक बाजार का है, जिसमें यह दिखाया है कि बसंत नाम का एक लड़का बाजार में फेरी लेकर के या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कुछ भी दिया सलाई बटन और जो छलनी है वो लेकर के बाजार में बेचते हुए चिल्लाते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है और सभी लोगों से विनती करता है, उनसे निवेदन करता है कि वो उसकी चीजें खरीद ले। लेकिन कोई भी आदमी जो है उनसे कोई भी चीजें खरीदता नहीं और उसको इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ते जाता है। तभी बसंत को यह दिखाई देता है कि एक खादीदारी यानी कि कॉटन का एक शॉल ओढ़े हुए एक सज्जन पुरुष जो है, एक जेंटलमैन जो है, उनकी तरफ बढ़ता हुआ आता है और उन्हें क्रॉस करके चला जाता है। बसंत को ऐसा लगता है कि शायद वो व्यक्ति उनसे कुछ चीज खरीदेंगे, इसलिए वो उनको पीछे पीछे जाता है और उनको रोककर ये बोलता है कि बाबूजी, आप कुछ चीजें खरीद लीजिए, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझसे दिया सलाई बटन और चाय छलनी खरीद लिए। लेकिन वो आदमी जो है जस्ट उनको उसको इग्नोर करके ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो दोबारा उनके पीछे पीछे भागता है और कहता है कि बाबूजी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं बिका है और मेरी चीजें खरीद लो। लेकिन वो दोबारा से कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो अंत में फिर दोबारा एकदम सूरज जो है एकदम मायूस बना करके उनसे विनती करते हुए ये कहते हैं कि मैं सुबह से बैठा हूँ लेकिन सुबह से मेरा कुछ भी नहीं बिका है, कृपया करके, और मुझे ये आशा है कि शायद आप कुछ खरीदेंगे, इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ कि कृपया आप दिया सलाई बटन और ये चाय छन्नी खरीद लीजिए। चाय छन्नी के इतने फायदे कि आप इसे दूध भी छान सकते हैं या फिर चाय भी छान सकते हैं। इतना सुनने के बाद शायद उनको ये लगता है कि इस बच्चे को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो अपने जेब को टटोलते यानी अपने जेब में हाथ डालते और वहां से 2 पैसे निकालते और वो बच्चे के हाथ में रखते हुए ये कहते कि शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है, ये पैसे तुम रख लो। इतना सुनते ही बसंत जो है वो पैसा अपने हाथ से उठा करके उनके जेब में दोबारा रख देता और कहते नहीं साहब, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा जब तक आप कुछ नहीं खरीदते। तो दोबारा वो व्यक्ति ये कहते कि तुम ये समझ लो कि मैंने तुमसे छलनी खरीद लिया और ये पैसे तुम अपने पास रख लो। लेकिन फिर भी बसंत ये कहते कि नहीं साहब, ये तो एक तरीके का भीख है और मैं कभी भीख नहीं लेता, जो मैं कमाऊंगा अपने मेहनत से ही कमाऊंगा। इस बात का उस व्यक्ति पर बहुत ही बड़ा और गहरा असर पड़ता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे में इतना बड़ा जो सोच है उनके, और साथ ही साथ पूरे समाज को जो है एकदम हिला करके रख सकता है। ये बात लगभग 15-20 मिनट तक बाजार में यूं ही ऐसे खड़े रहते, यहाँ वहां देखते रहते और उनकी व्याकुलता और बढ़ते जाती है जैसे जैसे समय बीतते जाता है। और देखते ही देखते शाम ढलने को आ जाती है और उनके मन में शायद ये लगता है कि शायद उस बच्चे ने उनके साथ कोई धोखेबाजी की है या फिर कोई बदमाशी की है और उनकी मजबूरी का या फिर उनके, हम बोल सकते हैं कि उनके जो शराफत का एक शायद गलत फायदा उठाया और वहां से वो चला गया। पाठ का दूसरा दृश्य किशनगंज बाजार के शाम का है, जिसमें एक पतला दुबला सा बच्चा जो है खाली पांव फटे कपड़े पुराने पहन करके, जिसकी उम्र लगभग 10 बरस की होगी, वो चलते हुए आता है और यहाँ वहां लोगों से पूछता फिरता है कि यहाँ में पंडित राजकिशोर के घर कौन सा है। लेकिन बहुत से लोग ये जवाब देते हैं कि मुझे नहीं मालूम, आगे जाके पूछ लो। ऐसे करते करते कम से कम 3-4 लोगों से वो पूछते हुए निकल जाता है। उसके बाद जब एक घर में पूछता है कि पंडित राजकिशोर का घर कौन सा है, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तुम आगे वाले से पूछ लो। और ये कहता है कि कौन पंडित राजकिशोर, जो गरीबों के नेता है? तो बोलता है कि हाँ शायद वही। तो बोलते हैं कि वहां में देखो वो नीले रंग का जो पर्दा है वही उनका घर है। इतना कहते हुए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचता है, दरवाजे को खटखटाते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। और उसके मुखड़े पर यानी उसके चेहरे पे बहुत ही व्याकुलता यानी नर्वसनेस और साथ साथ में परेशानी भी झलक रही थी। बच्चा दरवाजे को खटखटाते हुए उनसे बोलता है कि पंडित राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। और अंदर से ये आवाज आती है कि कौन है भाई, किससे मिलना है? ये कहते हुए जो पंडित राजकिशोर जी है वो अंदर से झांकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मुझे मेरे भाई ने आपके पास भेजा है। तो अंदर से वो आवाज देते, कौन है भाई तुम्हारा, किसके भाई हो तुम? इतना कह के बोलते हैं कि रुको मैं बाहर आता हूँ।
इतना कहते ही पंडित राजकिशोर जी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकल के कहते कि कौन है तुम्हारा भाई। तो वो बच्चा जिसका नाम प्रताप है वो कहता है कि मेरे भाई का नाम है बसंत, जिसने आपको दोपहर में शायद छलनी बेची थी और आपने उसके बदले में 1 रुपए का नोट दिया था। पंडित राजकिशोर जी कुछ सोचते हुए कहते कि हाँ, याद आया मुझे कि हाँ, मैंने उस बच्चे को जो है 1 रुपए का नोट दिया था और उससे बदले में छलनी खरीदी थी, लेकिन उस बच्चे ने मेरा नोट जो है एक्सचेंज करके मुझे चेंज करके छुट्टे पैसे वापस नहीं दिए। उसके बाद जो प्रताप, बसंत का जो छोटा भाई है, वो उनको ये कहता है कि बाबूजी, वो नोट भुनाने जब गया था तो लौटते हुए जो एक उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके जो पैर हैं मोटर के नीचे आ गए और उसका एक पैर कुचल गया था और उसी समय रास्ते में बेहोश हो गया और उसके सारे पैसे बिखर गए थे और उसको बड़ी ही मुश्किल से हमने घर में लेकर के आया और वो अभी घर में पड़ा हुआ है। और होश आने के बाद उसने मुझे तुरंत मेरे हाथ में 14.5 आने रुपए दिए और उसने ये बोला कि तुम जाओ किशनगंज में और वहां जाकर के पंडित राजकिशोर जी के घर को ढूंढ करके उनके हाथ में ये पैसे उन्हें रिटर्न कर देना। इतना सुनते ही पंडित राजकिशोर जी उस बच्चे की तरफ देखते हुए ये कहते कि तुम और तुम्हारे भाई कहाँ रहते हो। तो वो ये बताता है कि मैं और मेरा भाई जो है भीखू अहिर के घर में अहिर टोले में रहते हैं। इतना सुनते ही वो दोबारा पूछते कि तुम्हारे माता पिता। ये बात सुनते ही प्रताप रोने लगता है और ये कहता है कि मेरे माता पिता को दंगों में किसी ने मार डाले, यानी कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। और वो और तेजी से रोने लगता है। उसके आंसुओं को चुप कराते कराते पंडित राजकिशोर जी उसे सांत्वना देते, यानी सिंपैथी देते और ये कहते कि कोई बात नहीं, मैं चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की ओर चलता हूँ। और तैयार होकर जब वो दोबारा निकलते हैं, अपने नौकर अमर सिंह को ये कहते हैं कि मैं इस बच्चे के साथ अहिर टोले में जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर वर्मा जी को लेकर के अहिर टोले पहुंच जाना और वहां भीखू अहिर का नाम पूछ करके उनके घर में तुम आ जाना। और यहीं में हमारा दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। पाठ का तीसरा दृश्य जो है बसंत के घर का है, जिसमें पंडित राजकिशोर जी प्रवेश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक छोटी सी दरी बिछी हुई है जिसपे बसंत लेटा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। और वह जैसे ही पंडित राजकिशोर जी को आता हुआ देखते हैं तो उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन पंडित राजकिशोर जी उसे मना करते हुए यह कहते कि बेटा तुम लेटे रहो, कोई बात नहीं। बसंत पंडित राजकिशोर जी से माफी मांगते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पंडित राजकिशोर जी, क्योंकि मोटर दुर्घटना होने के कारण मैं आपके खुले पैसे लौटा नहीं पाया था। फिर पंडित राजकिशोर जी जो है मुस्कुराते हुए कहते कि कोई बात नहीं, उसकी कोई तुम फिक्र मत करो और जो है तुम्हारा पाँव दोबारा ठीक हो जाएगा, मैंने अभी अभी डॉक्टर को बुलाया है। इतना कहते ही वो ये देखते हैं कि डॉक्टर वर्मा जी जो है अमर सिंह के साथ, यानी उनके नौकर के साथ घर में प्रवेश करते हैं। और डॉक्टर जो है उस बच्चे को देख करके पंडित राजकिशोर जी को ये कहता है कि मैंने इस बच्चे को तो कई बार अक्सर बाजार में देखा है। उसके बाद पंडित राजकिशोर जी डॉक्टर साहब को ये कहते हैं कि वर्मा जी आप देखिए इस बच्चे का पैर ठीक तो हो जाएगा ना। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि उनके सामने जो उसका छोटा भाई था प्रताप, उसके आंखों से आंसू झर रहे थे अपने भाई को दर्द में देखते हुए। डॉक्टर वर्मा जो है बसंत के पैरों को कुछ देर तक देखते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसके बाद वो पंडित राजकिशोर जी से ये कहते हैं कि पंडित जी, लगता है कि इस बच्चे का जो एक पैर जो है टूट चुका है, इसके पैर की हड्डी जो टूट गई है और दूसरा पैर ठीक है, लेकिन हमें एक बार इसको स्कैन करके देखना होगा और उससे पहले इसे जल्द से जल्द हमें अस्पताल लेकर के जाना चाहिए। इतना सुनते ही बसंत और प्रताप जो है एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद बसंत जो है हैरानी से पंडित राजकिशोर की तरफ देखते हुए यह कहता है कि हम लोग तो बहुत ही गरीब लोग हैं और हम इतना इलाज नहीं उठा पाएंगे, इसका जो खर्चा है हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद पंडित राजकिशोर जी हंसते हंसते ये बोलते कि पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम्हारा सारा खर्चा, सारा जिम्मा मैं उठाता हूँ। उसके बाद ये सुनते ही प्रताप और बसंत के आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, क्योंकि पंडित राजकिशोर जी उनका अपना ना होते हुए भी उसने उनके लिए अपनापन दिखाया। उसके बाद पंडित राजकिशोर जी डॉक्टर वर्मा को ये कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करके आता हूँ ताकि इसको अस्पताल में भर्ती करा सके। उसके बाद वर्मा जी भी कहते हैं कि हाँ, तब तक आप एम्बुलेंस को कॉल कराइए, तब तक मैं इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ। और अंत में डॉक्टर साहब जो है प्रताप के साथ या प्रताप की सहायता से इंजेक्शन को तैयार करते हैं बसंत को इंजेक्शन लगाने के लिए। और जैसे ही वो बसंत को इंजेक्शन लगाने जाते हैं उसके चेहरे पे थोड़ी सी शांति रहती है और हल्की सी बेचैनी रहती है। और जैसे वो इंजेक्शन उसको लगाते हैं तो उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है
और जिसके बाद उसका भाई जो है उसके बदन को थामता है और उसकी सहायता करता है, और ऐसे ही करते करते पर्दा गिर जाता है और हमारा पाठ का तीसरा दृश्य यहीं में समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से हमने ये सीखा कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे अच्छे शरीर वाले हो, हष्ट-पुष्ट हो या फिर चाहे अपंग आदमी हो, हमें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए और अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसे भी अनुकूल या फिर हम बोल सकते प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए और अपने ऊपर स्वावलंबी होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमें समाज में जो है कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आदमी हमारा अपना है या नहीं। हमें समाज में सभी लोगों को एक समान समझना चाहिए और गरीब लोगों को हमेशा ऊपर उठाने की, यानी उनकी हमेशा हमें सहायता करनी चाहिए समाज में आगे बढ़ने के लिए। हमने डिस्कस किया इस लेसन के एक्सप्लेनेशन को। अब बढ़ते हैं इसके कुछ हार्डवर्ड की तरफ। आयु यानी उम्र, फेरी वाला यानी बेचने वाला, पुकारना यानी बुलाना या आवाज देना, छलनी यानी दूध या चाय छाने की वस्तु, दिया सलाई यानी माचिस, मजदूर यानी श्रमिक या मेहनती लोग, खादी यानी सूती, विनम्र यानी शांत, उत्सुक यानी हैरान या परेशान, शक्ल यानी चेहरा, व्यग्रता यानी व्याकुल या परेशानी, बस्ती यानी छोटा सा गांव या मोहल्ला, इशारा करना यानी संकेत देना, बिखरना यानी फैलना, चकित विस्मित यानी हैरानी, दरी यानी चटाई या आसन, कराहना यानी दर्द के कारण आवाज निकालना, थामना यानी पकड़ना। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बसंत की सच्चाई लेसन के एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसके कुछ हार्डवर्ड्स को। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।